ये कैदी ने हैरानी से देखा कि सामने बैठा बूढ़ा आदमी हर बार नूडल्स खाते समय चुपके से एक नूडल उठाकर मेज के नीचे की ओर बढ़ा देता है। यह देखकर वह आदमी जिज्ञासावश मेज के नीचे झांकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसका यह छोटा सा कदम उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। असल में उम्र कैद की सजा पाए उस बूढ़े कैदी ने एक चूहे को पाला हुआ था, जो खुद भी आजादी से वंचित था। यह देखकर कैदी क्वांग को झटका लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह भी इस तरह अपनी पूरी जिंदगी काटे। इसलिए क्वांग ने उसी वक्त एक पागलपन भरी योजना बना ली। उसने मौका देखकर अपने जूते के तलवे पर चम्मच को रगड़ना शुरू किया, फिर जानबूझकर जेलर को बुला लिया। जेलर को कोई शक नहीं हुआ और उसने दोनों की बात मान ली। जब दोनों कैदी बर्तन लेने के लिए गए तो वहीं खड़ा एक और कैदी जेलर का ध्यान भटकाने लगा। इस बीच क्वांग ने झटपट चम्मच बदल लिया और वहां से निकल गया, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि क्वांग एक चम्मच ज्यादा ले आया था। जैसे ही वह लौटकर अपनी कोठरी पहुंचा, उसने तुरंत योजना पर अमल शुरू कर दिया। उसने पहले माचिस को लोहे के डिब्बे में रखा, फिर चम्मच को तोड़ दिया, फिर नेल कटर को खोलकर उससे एक छोटा चाकू निकाला और उससे सिक्के को रगड़कर ज्वलनशील पाउडर बना लिया। फिर उसने माचिस जलाकर उस पाउडर का इस्तेमाल करके चम्मच और चाकू को जोड़कर एक उपकरण बना लिया। क्वांग इस उपकरण से जेल की दीवार में सुरंग खोदना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, तभी एक जेलर अचानक से उसकी कोठरी की जांच करने आ गया और क्वांग को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। शुक्र था कि बगल वाले कैदी ने समय रहते दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे क्वांग सतर्क हो गया। उसने झटपट गड्ढे को एक बक्से से ढक दिया और खोदी गई मिट्टी को टॉयलेट में डाल दिया, मगर जल्दबाजी में उससे चाकू जमीन पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि जेलर की नजर कमजोर थी। उसने चंद सवाल किए और फिर चला गया, लेकिन जब क्वांग ने खुदाई जारी रखी तो उसे एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लोहे की सलाखें दोनों ओर से स्टील रॉड से जुड़ी थी, जिन्हें वह तोड़ नहीं पा रहा था। अगले दिन काम के बहाने वर्कशॉप जाते हुए क्वांग ने रास्ते में जेब की मिट्टी गिरा दी और वर्कशॉप में एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो लोहे की जाली को खोल सके। पर जब वह इसे छिपाकर ले जा रहा था, तभी बाहर एक स्कैनिंग डिवाइस दिख गया। जैसे ही वह बाहर आया, अलार्म बज गया। जेलर ने उसकी पूरी तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। उसे क्या पता था कि क्वांग ने एक उपकरण जूते के तलवे में छिपा रखा था। उस उपकरण की मदद से क्वांग ने लोहे की जाली को खोल दिया और देखा कि वह पाइपलाइन से ऊपर चढ़ सकता है, जिससे उसकी उम्मीदें और बढ़ गई। मगर वह जानता था कि इतनी बड़ी योजना अकेले पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए उसने अन्य कैदियों को भी शामिल कर लिया और उन्हें खुदाई करने का जिम्मा सौंप दिया। क्वांग ने कागज और रंगों से पाइपलाइन का हूबहू नकली कवर भी बना लिया, ताकि जेलर को शक न हो। मिट्टी और अखबार मिलाकर उसने एक नकली सिर भी बनाया, जिसे उसने इंसानी रंग से रंगा और उस पर अपने शरीर के बाल भी चिपकाए, ताकि वह और असली लगे। कम रोशनी में वह नकली सिर बहुत हद तक असली जैसा दिखने लगा। सब तैयारी के बाद क्वांग खुद अकेले रास्ता देखने गया, लेकिन तभी अचानक एक जेलर उसकी कोठरी की जांच के लिए आ गया। साथियों ने दरवाजा पीटकर चेतावनी दी, लेकिन क्वांग बाहर था और नहीं सुन सका। सौभाग्यवश जेलर को नकली सिर पर शक नहीं हुआ, लेकिन वह वहीं रुक गया और बगल वाले कैदी से बातें करने लगा। तभी उसकी लाठी गिर गई और जब वह उसे उठाने झुका तो उसे कुछ अजीब लगा। इतना शोर होने पर भी कैदी हिला नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर बिस्तर की जांच की। क्वांग न जाने कैसे समय रहते लौट आया था, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वेंटिलेशन पाइप बहुत ऊंचा था और वह अकेले वहां चढ़ नहीं पा रहा था। तब अजय नाम का साथी बोला कि उसका नकली सिर भी तैयार है और वह मदद करेगा। रात में जब अजय ने मदद की तो क्वांग ऊपर चढ़ा, लेकिन देखा कि पाइप पर लोहे की जाली बेहद मजबूत थी, जिसे बिना ड्रिल खोला नहीं जा सकता था। सौभाग्यवश पास में एक बिजली का सॉकेट था। अब बस उसे किसी तरह एक इलेक्ट्रिक ड्रिल जुटानी थी। अगले दिन संगीत कार्यक्रम के दौरान जब वह उलझन में था कि ड्रिल कहां से लाए, तभी मंच पर लगे पंखे को देखकर उसे आइडिया आया। शो खत्म होते ही वह पंखा चुपके से संगीत के बॉक्स में रखकर ले गया। फिर एक पुराने कैदी की मदद से वर्कशॉप से ड्रिल का सिरा भी हासिल कर लिया। अजय की मदद से उन्होंने लोहे की सभी कीलें खोल दी। अब सिर्फ लाइफ जैकेट और एयर वॉल्व की जरूरत थी, लेकिन वह भी क्वांग के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका एक साथी जेल में रेनकोट बनाता था और उसने अगले